बीपीएससी टीचर के पति अब एक एक करके सभी राज कोर्ट में खोलते हुए नजर आ रहे हैं। या हम यूं कह लें कि अब सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है, जिसके बाद बीपीएससी टीचर अपने बच्चे के लिए भबक भबक कर रोती हुई नजर आई। इस पूरी खबर में हम आपको बताएंगे कि क्या कुछ हुआ कोर्ट के अंदर में और क्या कुछ कहा जज ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ ऋतु। बिहार के वैशाली जिले के बीपीएससी टीचर की कहानी इन दिनों किसी से नहीं छुपी हुई है। हर कोई उनके घर की कहानी जानना चाहते हैं। हर कोई उनकी घर की कहानी में इतना इंटरेस्ट ले रहा है कि लोग जो है उस बीपीएससी टीचर को किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं बना दिए। दरअसल अब बीपीएससी टीचर का जो पूरा मामला है वो कोर्ट में पहुंच गया है और कोर्ट में उनके पति अब गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आए। उनका सबसे पहले आरोप यह है कि वो अपनी पत्नी को जमीन बेचकर पढ़ाए हैं। उनका दूसरा आरोप यह है कि पढ़ाने के बाद जैसे ही वो बीपीएससी टीचर बनी वो भागना चाहने लगी। तीसरा आरोप यह है कि पत्नी ने पति पर सिर्फ गंभीर आरोप लगाए हैं। चौथा आरोप यह है कि पति के साथ भी बीपीएससी टीचर ने अपने बच्चे तक को छोड़ दिया। पांचवा आरोप उन्होंने यह लगाया कि अपनी इज्जत को बचाने के लिए पति के साथ अपनी ही दोस्त को जोड़ दिया। ऐसे और कई आरोप उनके पति जो है वो कोर्ट में लगाते हुए नजर आए हैं, जिसके बाद जो है न्यायालय ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। न्यायालय ने साफ कहा है कि अगर गुंजन कुमारी निर्दोष है, उनकी पूरा मामला में कोई हाथ नहीं है, तो इसके लिए सबूत दिखाए। क्योंकि गुंजन कुमारी के पति जो है वो न्यायालय में सबूत लेकर पहुंचे हैं, वो ट्रांजैक्शन स्लिप लेकर पहुंचे हैं, कॉल रिकॉर्ड लेकर पहुंचे हैं और दिखा रहे हैं कि कैसे 8 लाख रुपए गुंजन कुमारी ने ट्रांसफर किए हैं। उनके कॉल रिकॉर्ड दिखा रहे हैं कि किन किन गैर मर्दों से जो है वो गुंजन कुमारी के कांटेक्ट रहे हैं, किन के साथ वो नाचती हुई नजर आ रही है। ऐसे में न्यायालय ने सिर्फ बातें सुनना छोड़कर साफ कहा है कि गुंजन कुमारी की बात अब तभी सुनी जाएगी जब वो पूरी तरह से सबूत लेकर न्यायालय में पेश होगी, वरना सिर्फ बात बनाने से अब कुछ नहीं होगा। कोर्ट की इस बड़ी फटकार के बाद गुंजन कुमारी फूट फूट कर रोती हुई नजर आई और वो कह रही है कि अब वो अपना बच्चा लेकर ही मानेगी। कई लोगों ने यह भी कहा कि बच्चा आपके साथ नहीं रहना चाहता है, आपको सुख नखा बताता है। तो वो यह कहती हुई नजर आई कि बच्चा तो वही बोलेगा जो उसे सिखाया जाएगा। बच्चा 10 दिन के लिए मेरे पास रह जाए तो वो मेरी बोली बोलना शुरू कर देगा। ऐसे में ये पूरा मामला कहीं ना कहीं पूरी तरह से फिर से गोल मटोल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब न्यायालय में सीधे तौर पर सबूतों की मांग हो रही है और गुंजन कुमारी के पास फिलहाल कोई सबूत नहीं है। उसे बचाते हुए सिर्फ उसके मामा नजर आ रहे हैं और मामा पर भी अब कई गंभीर आरोप लगने लगे हैं। दरअसल वो 8 लाख रुपए जो गुंजन ने ट्रांसफर किए थे वो किसी और के अकाउंट में नहीं बल्कि उसी के मामा के अकाउंट में था। और साथ ही हम आपको यह भी बता दें कि उसके मामा बार बार गुंजन कुमारी को यह ताना देते थे कि उसका पति जो है उससे काफी बड़ा है, दोनों का कोई तालमेल नहीं है, उसे छोड़ दे। शायद इसी के बाद गुंजन ने ये बड़ा कदम उठाया होगा। खैर, अब कोर्ट में क्या होगा, कब तक गुंजन कुमारी जो है वो सारे सबूत लेकर न्यायालय पहुंचेगी, हम आपको सारी अपडेट इसी चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखिए न्यूज़ पीआर।